दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी। शराब नीति घोटाला के मामले में पूछताछ के लिए रिमांड में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, याचिका दाखिल कर तुरंत सुनवाई के लिए गुहार लगाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय पर घेराव। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर लाया गया। देर रात ईडी ऑफिस में किया गया केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया केंद्र की तानाशाही। गोपाल राय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर बीजेपी गलतफहमी में। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र की हत्या की कोशिश, कहा कि फर्जी आरोप में किया गया गिरफ्तार। अतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से जोड़ा, कहा कि पीएम मोदी को केजरीवाल से डर लगता है। अतिशी ने बीजेपी को राजनीतिक लड़ाई करने की दी है चुनौती, कहा कि बीजेपी को लड़ना है तो आमने आकर लगे, ईडी और दूसरी एजेंसियों का सहारा न लें। अतिशी ने कोर्ट पर जताया भरोसा, कहा कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी ने बिना सबूत केजरीवाल को गिरफ्तार किया। घर की तलाशी में ईडी को नहीं मिला कोई सबूत। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से नहीं दिया इस्तीफा। सौरभ भारद्वाज का दावा, जेल से ही सरकार चलाएंगे। ईडी की टीम गुरुवार की शाम 7 बजे केजरीवाल के निवास पर पहुंची। 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात को 9 बजे किया गया गिरफ्तार। ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर की ली तलाशी। केजरीवाल के मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कब्जे में लिया। केरल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एर्नाकुलम में देर रात सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मुंबई में ईडी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमीन पर लेटकर जताया विरोध। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में डालकर ईडी ऑफिस के बाहर ले गए। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देर रात सड़कों पर उतरे, हाथ में झाड़ू लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को नहीं दी राहत। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि केजरीवाल की सोच को कैद नहीं किया जा सकता, आप ही बीजेपी को रोक सकती है। केजरीवाल के समर्थन में इंडी अलायंस राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की। कांग्रेस के समर्थन का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कानूनी मदद मुहैया करवाने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आम बात हो गई है, इंडिया का इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। केजरीवाल के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम को टारगेट करना गलत और असंवैधानिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया साजिश, लिखा कि चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला, लिखा जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेगी किसी और को कैद। अखिलेश यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया एक बहाना, लिखा कि गिरफ्तारी एक नई जनक्रांति को जन्म देगी। तेजस्वी यादव ने लिखा एनडीए सरकार ने राजनीतिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता को तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोपा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया, कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया, कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का जिस तरह से कर रही है वैसा आज तक कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा जो बीजेपी में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे, तानाशाही चरम पर। दिल्ली कांग्रेस के चीफ अरविंद केजरीवाल का बयान, हम अपने गठबंधन के नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया कानूनी प्रक्रिया, कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है कार्रवाई, दिल्ली के सीएम नहीं दे रहे हैं सहयोग। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कसा तंज, कहा कि जो बबूल के पेड़ बोएगा वो आम कहां से खाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की, कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था, अब सारे घोटाले की पोल खुल जाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा और लूटने वालों की असल जगह जेल है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन से जोड़ा, लिखा कि रग रग में जिसके भ्रष्टाचार बसा है उसे ईडी का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही, कहा कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। कुमार विश्वास ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कसा तंज, सोशल मीडिया पर लिखा जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। कविता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी के मामले में सीबीआई ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया केस दर्ज। लोकपाल ने केस दर्ज करने का दिया था आदेश। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।
कांग्रेस सीईसी की बैठक में यूपी के 8 उम्मीदवारों के नाम तय। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक अमरोहा से दानिश अली हो सकते हैं उम्मीदवार। सहारनपुर से इमरान मसूद और देवरिया से अखिलेश प्रताप को मिल सकता है टिकट। झांसी से प्रदीप जैन और बाराबंकी से तनुज पुनिया हो सकते हैं प्रत्याशी। दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सूत्रों की खबर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस। एमपी के गुना से अरुण यादव को टिकट दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कांतिलाल भूरिया झाबुआ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कोयंबटूर से के अन्नामलाई को टिकट, चेन्नई साउथ से पूर्व गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन को भी उतारा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से दिया है टिकट। वेल्लोर से एसी शनमुगम को मैदान में उतारा। कन्याकुमारी से बीजेपी ने राधाकृष्ण को टिकट दिया है। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम मैदान में है। 23 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। मुंबई की 6 सीटों के लिए कांग्रेस उद्धव में फॉर्मूला तय। सूत्रों की खबर, मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ा दावा। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 18 पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। सीईसी की बैठक में 15 नामों पे तय हो चुका है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बताया देशद्रोही, कहा कि पीएम की तुलना औरंगजेब से करना दुर्भाग्यपूर्ण, जनता सिखाएगी सबक। एकनाथ शिंदे की अपने विधायकों को 2 टूक, अब की विधानसभा में लीड देखकर मिलेगा टिकट। महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे का बयान, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। नॉमिनेशन के बाद चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। लोगों से की समर्थन की अपील। छत्तीसगढ़ सीएम वाष्णुदेव साय पहुंचे सुकमा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी क्लस्टर कार्यकर्ताओं बैठक का हुआ आयोजन। मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव में पार्टी की जीत का मंत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए की मांग, कहा कि जयपुर की तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। बहरमपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान का बयान, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, लोगों के प्यार ने मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। कांग्रेस जमानत हो चुकी है, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी खातों की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे विदिशा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं के बीच पहुंचे। चुनाव प्रचार के लिए विदिशा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहनों से जमकर स्वागत किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ का चुनाव। लेफ्ट गठबंधन और एबीपी के बीच है टक्कर। सीए से जुड़ी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 शुरू। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक मिलेगी सुविधा। धार में आज से शुरू होगा भोजास्थल एएसआई सर्वे। हिंदू संगठनों का दावा, कमाल मौलाना मस्जिद मां सरस्वती मंदिर है। कानपुर में सवारियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस में सवार कई यात्री घायल हुए। यात्री और सामान भरे होने की वजह से बस बेकाबू होकर पलटी। बस की शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस पलटने से लगा लंबा जाम। क्रेन की मदद से बस को फिर से हटाया गया। बस का ड्राइवर भी फरार। अगरतला पुलिस ने 6 करोड़ का याबा टैबलेट किया बरामद। टैबलेट ले जा रहे 2 लोग गिरफ्तार। अगरतला में सड़क हादसे में टीएसआर जवान की मौत। बाइक से जाते हुए समय हुआ हादसा, परिवार में गम का माहौल। मुंबई के लालवानी में सीवर के चेंबर में गिरे 3 लोग, 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस केस दर्ज कर अब जांच कर रही है। पिछले 2 महीने में 1 करोड़ 12 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के लिए दर्शन। रोजाना करीब 1.25 लाख श्रद्धालु करते रहे दर्शन। उत्तराखंड के चंपावत और लोहाटा में सीएम धामी ने खेली होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोकुल में होली की धूम। गुलाल उड़ाकर गाने पर झूमते दिखे लोग। वडोदरा में स्कूली बच्चों ने खेली इको फ्रेंडली होली। 500 किलो फूलों से मनाई गई होली। आईपीएल सीजन 17 का आज होगा रंगारंग आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा ओपनिंग मैच। चेन्नई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबले से पहले शाम को 6:30 बजे होगी आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, AR रहमान और सोनू निगम परफॉर्म करेंगे। आईपीएल से पहले बड़ा ऐलान, महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ होगी टीम की कमान। आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले लखनऊ में अपनी आईपीएल टीम से जुड़े केएल राहुल सोशल मीडिया पर कोच जस्टिन लैंगर के साथ फोटो शेयर की। पेरिस ओलंपिक में शरद कमल होंगे भारत के ध्वजावाहक। मुक्केबाज MC मैरीकॉम दल की अगुवाई करेंगी। अंश नेरुकर प्राग शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदन के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी हासिल किया। पावर लिफ्टर परमजीत कुमार ने मिस्र में चल रहे पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता। पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया।